चल हेलो गाइस कर ले। हेलो गाइस, कैसे हो? आँख ना होई, हाथ तो ठंडे, इतनी सर्दी है पैर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और व्लॉग जो है मेरे नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ी मसरूफियात सी इसी में फंसी हुई थी। तो सोचा जैसे टाइम होता है व्लॉग बनाते चलो। और आप सब ठीक है? मेरी दिली दुआ होती है कि आप लोग जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि 2023 आ चुका है। तो अल्लाह पाक इस नए साल में सबकी जो ख्वाहिशें हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करे और ये नया साल सबके लिए एक अच्छा गुजरे क्योंकि पिछले साल में भी इतना ख़ास तो नहीं लेकिन थोड़े दुख हमने भी देखे हैं, ज़्यादा ख़ास नहीं। तो वैसे नया साल हो या पुराना साल हो, इंसान के दुख सुख तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो बाकी और सब ठीक ठाक हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि मैं गई हुई थी खानेवाल, फिर वहाँ गई तो मैं गई अपने अब्बू की कब्र पे। तो वहाँ जब अब्बू को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्बू तो नहीं थे लेकिन अब्बू की कब्र को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि अब्बू कोई भूलने की चीज़ नहीं होती। तो उसी दौरान तकरीबन 5-6 मिनट 10-15 मिनट में वहाँ रुकी, हम लोगों ने दुआ पढ़ी और अब्बू की कब्र में कुछ बैठकर बातें की, कुछ की मैंने वीडियो बनाई। तो कुछ जो है ना मैंने अब्बू से पर्सनली कर ली हैं बातें क्योंकि अब्बू ज़िंदा होते तो शायद आए साथ मेरे खड़े होते, वो नहीं थे। तो इसलिए जो है ना हम लोग उधर ही जाते हैं और उधर ही अब्बू को मिल के आ जाते हैं, जो बात होती है उससे कर लेते हैं। ये देखें भी बस, ये मेरे अब्बू हैं और वो मेरे अब्बू के दादा हैं, वो मेरे दादा हैं, ये सब हमारा ख़ानदान इधर है। तो आज हम इधर खानेवाल आए हुए थे, सोचा अब्बू को मिलते चलें क्योंकि हमारे अब्बू भी हमसे काफ़ी दूर हैं। ये देखो एक दिन हम लोगों ने भी यहाँ आना है क्योंकि असली घर तो ये है। ये देखें विवश, आज मैं अपने अब्बू की कब्र पे आई हूँ। इधर आए हुए थे मिलने तो सोचा अब्बू को भी मिलते चलें क्योंकि अब्बू तो हमें छोड़कर इतना दूर आ गया कि अब अब्बू को मिलने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया से छोड़कर चले गए। जब भी हम अपने अब्बू के पास आते हैं पहले सोचते हैं हम लोग किराया जमा करें, फिर अपने अब्बू के पास जाएंगे, उसको मिल के आएंगे। अब्बू तो नहीं है लेकिन मिट्टी की ढेरी देख के मुड़ जाते हैं। जिनके सर पर भी माँ बाप का साया है ना, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे क्योंकि अपने माँ बाप की तरह कोई प्यार नहीं करता, अपने अब्बू की तरह तो कोई भी नहीं करता क्योंकि अब्बू ही है जो बच्चों को संभाल लेते हैं, अपने औलाद के सर पे हाथ रखते हैं। कोई भी दुख तकलीफ़ हो ना तो उसकी शिकायत नहीं रहती। माँ बाप की इतनी नेमत चीज़ होती है। तो हम तो ज़िंदगी बस ऐसे ही काट रहे हैं। अब्बू की हमें बहुत ज़्यादा याद आती है और हम लोग आते हैं रो के वापस चले जाते हैं क्योंकि वो तो हमारे साथ आएंगे नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। 8 साल हुए हैं मेरे अब्बू को हमें छोड़कर गए हुए। तो हम लोग जब भी उदास होते हैं, कोई बात दिल में होती, आते हैं इधर ही अपने अब्बू के साथ से दुख सुख बात करके चले जाते हैं क्योंकि और कोई हमारा सुनने वाला है ही नहीं, किसी को हम सुनाते नहीं हैं। हमारा अब्बू ही था जो हम पे इतना प्यार करता था और हमारे सर पे हाथ रखता था। हमारा अब्बू इस दुनिया से तो चला गया लेकिन उसकी कब्र भी इतनी दूर है कि 70-80 किलोमीटर घर पे हमें अब्बू पर आना पड़ता है, इतना सफ़र करके। अब्बू कोई भी हमें जवाब नहीं देता, हमसे बात नहीं करता, हमें नहीं कोई तसल्ली देता। तो अल्लाह पाक माँ बाप का साया सलामत रखे क्योंकि माँ बाप बहुत कीमती होते हैं इस
मेरे अब्बू जो थे ना नौजवान थे, बुजुर्ग नहीं थे, और जवानी से ही चल बसे। भरी जवानी थी उनकी, अभी उसकी नहीं थी उम्र हमें छोड़ जाने की, हमें जालिम दुनिया के साथ छोड़ के जाने की। चाहते तो हमें भी साथ लेके चले जाते, कम से कम हम इस जालिम दुनिया से, जालिम रिश्तेदारों से तो दूर रहते ना। आप तो अब्बू आ गए सुकून से, पर हमें वही छोड़ आए, इस जालिम दुनिया से, इस जालिम माशरे से। कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, और हमें कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता। मैं अपने चाचू के घर थी तो सुबह देख रही थी, मेरा चाचू अपने बच्चों को उठाया हुआ था और उसे प्यार कर रहा था। तो मैंने देखा तो मुझे अपने पापा की बहुत याद आई कि हमारे अब्बू भी ऐसे ही थे। ईद आती थी, कोई त्यौहार आता था तो हमसे आके बैठते थे, बातें करते थे। हम कोई शैतानी करते थे तो डर लगता था कि हमारा अब्बू आ जाएगा, हमें डांटेगा। अब तो अब्बू डर भी किसी का नहीं है, हमें कुछ कहने वाला क्यों नहीं है। आप चाहे हमें डांटते भी थे ना, तो हमें कभी डांट इसकी नहीं लगती थी गुस्सा, क्योंकि पापा थे, हमारे अब्बू थे। वो याद आती है आप अब्बू। जहाँ आप हो हमें भी यहाँ बुला लो, क्योंकि आपके बगैर हम नहीं रह सकते, ना ही हम रहना चाहते हैं। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होती है ना, तो हम भाग के उनका देखते हैं, उनका मुंह मत्था चूमते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे सर पर कोई नहीं है हाथ रखने वाला। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे नज़दीक कोई चाचू भी नहीं है, बस एक मामू है जिसका साया हमारे सर पर है, और किसी का साया बस अधूरा ही होता है। जहाँ अपना अब्बू प्यार करता है, अपने बच्चों का ख्याल करता है, अपने बच्चों की कोई गलती गुस्ताखी होती है, कोई आके शिकायत करता है तो वो जवाब देता है। तो अब्बू आप हमें ही जवाब देने पड़ते हैं, हमें ही सफाइयाँ देनी पड़ती हैं इस माशरे को कि हम गलत नहीं हैं, हम ठीक हैं। आप होते तो हमें बताते ना कि अच्छे हो या गलत हो। अब तो हमारी तारीफ़ करने वाला भी कोई नहीं आपके अलावा।